नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। जब कोई वस्तु बनानी होती है तब कर्म की आवश्यकता होती है, और जब बनी बनाई पहले से रहने वाली वस्तु को जानना होता है तब उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। घड़े को देखना है तो आंख से घड़े को जानना है, और घड़े को बनाना है तो माटी चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, सूप चाहिए, हाथ से क्रिया करनी चाहिए, सुखाना चाहिए, पकाना चाहिए। ये आत्मा जो है ये स्वयं सिद्ध है, इसलिए जानने मात्र से ही ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मृत्यु, मूर्छा सबको प्रकाशित करने वाला है, और यही परमानंद स्वरूप परम प्रेमास्पद है। विवेक से ये सब बात मालूम पड़ जाती है, परंतु इसकी ब्रह्मता जो है वो अविविक्त नहीं है, अज्ञात है। दो चीज होते हैं ना, तब विवेक होता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। पर इसका जो ब्रह्मपना है वो अविविक्त नहीं है, अज्ञात है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जो ऐसा समझे कि कर्म से भी वही वस्तु प्राप्त होती है, उपासना से भी वही मिलती है, योग से भी वही मिलती है ना, विपश्यना से भी वही मिलती है, ऐसे जो लोग सोचते हैं वो वेदांत का जो सत संप्रदायागत रूप है उसको नहीं जानते हैं। ये तो विवेक की प्रधानता से, और उसमें विवेक में भी जो अन्य रूप से भास रहा है वो बुद्धि में कल्पित है, और जो स्वरूप से भास रहा है उसमें भाष्य रूप को छोड़कर जो स्वयं सिद्ध रूप है वो अकल्पित है। तो प्रत्येक वस्तु में विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक के बिना तो खाना पीना, चलना बोलना पशुओं का सा हो जाता है। अब आओ दुर्लभ का विवेक करते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ माने जिसका मिलना मुश्किल हो। दुखेन लभ्यते, बहुत परिश्रम, बहुत कष्ट उठाने के बाद जो मिले उसका नाम दुर्लभ। ग्रंथकार कहते हैं कि 3 बात दुनिया में दुर्लभ है। एतत्त्रयमेव दुर्लभम्। और लो एव और लगा दिया। एव लगाने का अर्थ आप जानते हैं ना, ये 3 ही दुर्लभ हैं। धन मिलना दुर्लभ नहीं है, ब्याह होना दुर्लभ नहीं है, पत्नी मिलना दुर्लभ नहीं है, कुर्सी मिलना दुर्लभ नहीं है।
यज्ञ जागादि अनुष्ठान कर लेना दुर्लभ नहीं है। 3 बात दुर्लभ, इसका भी विवेक करना पड़ता है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य होना दुर्लभ है। ये ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। क्यों भाई मनुष्य होना दुर्लभ क्यों? तो आपको संभवतः ये ज्ञात होगा कि संस्कृत के शब्द जो हैं वो अपने साथ अपने अर्थ को रखते हैं। हमारे व्याकरण शास्त्र में जब शब्द का उदय होता है तो अर्थ के साथ है। ये लोग 2 तरह का शब्द मानते हैं। एक स्फोट शब्द होता है, स्फोट बोलते हैं, स्फुटति अर्था अस्मात्। वो भीतर जो बैठा हुआ अर्थ है उसको लेकर उदय होता है। वैयाकरण साहित्य के जो रीति ग्रंथ हैं वे शब्द और अर्थ को एक ही मानते हैं, संपृक्त मानते हैं, मिले हुए हैं। पूर्व मीमांसा के जो आचार्य हैं वो शब्द का अर्थ के साथ औत्पत्तिक संबंध मानते हैं। ये नहीं कि जैसे एक देश में हरी झंडी रास्ता साफ, लाल झंडी रास्ता बंद, दूसरे देश में लाल झंडी रास्ता साफ, हरी झंडी रास्ता बंद। ये जो आपस में इशारे बनाए हुए होते हैं ना, ये एक्स किरण है। एक्स माने क्या? तो ये एक संकेत बाद में रख दिया गया। ये जितने भाषा शास्त्री हैं वे ऐसा मानते हैं कि वस्तु को देखकर उसका एक इशारा बना लिया जाता है, उसका नाम शब्द होता है। परंतु यही भारतीय संस्कृति का अंतर है। ये शब्द अर्थ का संकेत मात्र नहीं है, बल्कि शब्द में अर्थ है और अर्थ में शब्द है। औत्पत्तिक शब्दस्य अर्थेन संबंधः। सृष्टि प्रक्रिया में जहाँ स्पंदन है वहाँ शब्द है, और जहाँ शब्द है वहाँ स्पंदन है, और स्पंद बिना द्रव्य का होगा नहीं, इसलिए शब्द और अर्थ एक होते हैं। वेदांत के मत में भी शब्द और अर्थ अभिन्न नहीं होते हैं। तो वेदांत, पूर्व मीमांसा, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, शैव शास्त्र, शाक्त शास्त्र, वैष्णव शास्त्र, ये सब के सब शब्द और अर्थ का अभेद मानते हैं। शब्द का उदय कहाँ से होता है, वो किस अर्थ को लेकर होता है, इससे पूर्व जन्म भी सिद्ध होता है, इससे उत्तर जन्म भी सिद्ध होता है। बड़ी अद्भुत हमारी सारी प्रक्रिया ही छूट जाए यदि शब्द को केवल इशारा मात्र, संकेत मात्र मानने लग जाएं। पूर्व संस्कार जो अर्थ के बैठे हुए हैं हृदय में, उनके अनुरूप शब्द का उदय होता है। पूर्व जो शब्द बैठे हुए हैं उनके अनुरूप अर्थ का उदय होता है। यहाँ तक कि द्रव्य के साथ भी इनका संबंध है। तो इस पर ज्यादा चर्चा न करके शास्त्रियों का विषय है। मनुष्य शब्द को लो, मनुष्य दुर्लभ है, मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनोरपत्यम इति वैयाकरणाः, मनसा सीव्यति इति नैरुक्ताः। मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है? जो मनु की संतान है, जो श्रद्धा
और मनन दोनों को लेकर इस सृष्टि में अवतीर्ण हुआ है। मनु का बेटा है और मनसा सीवियत मन से कार्य कारण के संबंध को जोड़ लेता है, ऐसा नैरुक्त लोग कहते हैं। इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, सृष्टि को देखे और सृष्टि के कारण को समझ जाए और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सृष्टि को देखे और उसकी प्रलयावस्था को समझ जाए और सृष्टि और प्रलय में जो एक ही वस्तु विद्यमान है उसको देख ले। उसका नाम होता है मनुष्य, मनुष्यत्वम। अच्छा, अब दूसरा अर्थ देखते हैं इसका। एक होते हैं उद्भिद प्राणी, जो धरती को छेद कर निकलते हैं, अंकुर। उनमें चेतना की एक कला विकसित होती है। दूसरे होते हैं स्वेदज, जिनमें चेतना की दो कला विकसित होती है। तीसरे होते हैं अंडज, उनमें चेतना की तीन कला विकसित होती है, जो अंडे से पैदा होते हैं। जो धरती छेद के पैदा होते हैं पेड़ पौधे, उनमें भी चेतना है परंतु एक कला। जो पसीने से पैदा होते हैं जुएं, खटमल आदि, उनमें भी चेतना होती है, पर चेतना की केवल एक कला का विकास होता है। बिजली तो पूरी है परंतु आपका बल्ब कितना पावर ग्रहण कर सकता है, बल्ब अलग अलग होते हैं, ऐसा है। अंडज, ये पक्षी हैं, चिड़िया, जो अंडा फोड़ के निकलते हैं, जिनमें उनको घर में बोलते थे। यहाँ पे कोई अम्बालाल पेशा होएगा, वो मेहरबानी करके बाहर जाए, घर में जाने का उनको हिदायत मिले। अच्छा, अच्छा जी। जरायुज, चौथे होते हैं जरायुज। जरायुज माने जो जेर में बंधे हुए पैदा होते हैं। वे होते हैं दो तरह के, चतुष्पाद और द्विपाद। जो चतुष्पाद होते हैं उनमें चार कला चेतना की विकसित होती है। जो द्विपाद होते हैं उनमें पांच कला विकसित होती है। जो सत्पुरुष होते हैं उनमें छह कला का विकास होता है। जो जीवन मुक्त होते हैं उनमें सात कला का विकास हो जाता है। और इसके बाद उसकी संज्ञा अवतार हो जाती है, जब 8 कला, 9 कला, 10 कला चेतना का विकास जीवन में होता है। तो आप मनुष्यत्व पर विचार करें। इसी से सारी सृष्टि भोग्य हो जाती है मनुष्य के लिए, क्योंकि 5 कला की रक्षा के लिए जहां तक हो सके 1 कला से, उससे न बने तो 2 कला से, उससे न बने तो 3 कला से, उससे भी न बने तो 4 कला से मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। ये देखो, ये मनुष्यत्व है। संसार के सभी प्राणियों में उद्भिदों को पार करते करते, स्वेदजों को पार करते करते, अंडजों को पार करते करते, जरायुजों को पार करते करते चतुष्पादों को ये द्विपाद मनुष्य शरीर मिला है। इस हाल के भीतर जितने कीटाणु हैं उतने मनुष्य, इस हाल के भीतर नहीं, एक शरीर के भीतर जितने कीटाणु हैं सारी सृष्टि में उतने मनुष्य नहीं हैं। लो, कीटाणु कितने अधिक हैं
और मनुष्य कितने कम हैं। जितने खटमल हैं, जितने जुएं हैं, जितने मच्छर हैं, जितने पक्षी हैं, जितने पशु हैं, उनकी अपेक्षा मनुष्य सृष्टि कितनी कम है। तो मनुष्य सृष्टि के निर्माण में मनुष्य का कितना बड़ा महत्व है, इस पर आप ध्यान दें। विवेक करें, ये विवेक है। ये कहो ये हमने समझ लिया, हमने सार सार ग्रहण कर लिया, नोट कर लिया। क्या नोट किया? बोले मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। जी हाँ, आपने नोट तो कर लिया, परंतु इसके लिए जो बुद्धि को क्रियाशील होना चाहिए था ना, वो आपकी बुद्धि क्रियाशील नहीं हुई। और जब बुद्धि आपकी सुस्त पड़ी रही तो विवेक क्या हुआ? नोट क्या? तो सार ले लेते हैं, सार का नोट कर लिया। सार का नोट लेने से काम नहीं होता। विवेक जागृत होना चाहिए अपनी बुद्धि में। लो, एक बात और देखो, मनुष्यत्वम दुर्लभम, मनुष्यत्व दुर्लभ है। तो क्यों दुर्लभ है? परब्रह्म परमात्मा जो है अपना स्वरूप, उसमें 3 भाव माने जाते हैं, सद्भाव, चिद्भाव और आनंद भाव। अब विवेक करो, आपके जीवन में चिद भाव का प्रकाश कहाँ है, आनंद भाव का प्रकाश कहाँ है और सद्भाव का प्रकाश कहाँ है। कर्म करने के लिए इतना बढ़िया हाथ, इसी को देख के श्रुआ बनाया गया हो हवन करने के लिए, इतना बढ़िया हाथ, 10-10 अंगुलियां, ये 5-5 है ना, ये पंचभूत की पूर्णता को ही सूचित करते हैं। 5-5 अंगुलियां दोनों हाथ में। इससे आप योजनाबद्ध कर्म कर सकते हैं, यज्ञ जागादि कर सकते हैं, लोक परलोक को संभाल सकते हैं। ये हाथ बताता है कि मनुष्य जीवन में कर्म की विशेषता। अच्छा, अपनी बुद्धि को देखिए, एक पशु है, 10,000 वर्ष पहले जैसे रहता था। एक पक्षी है, जैसे घोंसला बनाता था, पेड़ पर रहता था। एक जुआ खटमल है, एक घड़ियाल मगर है, वो हजारों वर्ष पहले जैसे रहता था वैसे ही रहता है। परंतु मनुष्य में चिद भाव का प्रकाश है। एक प्रतिभाशाली प्राणी है, ये नई नई वस्तु का आविष्कार करता है। देखो जी, आनंद भाव का विकास, इत्र बनाया किसने? किसी चिड़िया ने इत्र बनाया होगा क्या? नहीं। अच्छा, तरह तरह के भोजन, ये दही बड़े, ये इडली, ये डोसा है, और ये अचार, मनुष्य की बुद्धि ने स्वाद के लिए, सुगंध के लिए इसने तरह तरह की वस्तुएं बनाई, और स्वाद के लिए तरह तरह रसोई तो महाराज मनुष्य के घर में ही पकती है और किसी के घर में पकती नहीं। अच्छा, ये सुंदर सुंदर चित्र किसने बनाए, नकल किसने की? ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसी साड़ी, ऐसा कपड़ा। सिनेमा की अभिनेत्रियों को सिनेमा में से निकाल के, उनके घर में से निकाल के, है ना, और अपने कपड़े पर लगा लेना, ये मनुष्य की ही तो बुद्धि है ना। देखो, चिद भाव का ये प्रकाश हुआ। लो, बहुत बढ़िया। कठिन कोमल कितने तरह स्पर्श बनाए,
कैसी सज्जा हो, डनलप किसने बनाया, पशु ने कि मनुष्य ने? ये रुईदार गद्दा किसने बनाया? बनाते हैं और दूसरों को देते भी हैं। ये संगीत महाराज, ये ये आलाप है, कई आसावरी है, कई गणाश्री है, कई भैरवी है, हे भगवान, है ना? ये मनुष्य ने अपने आनंद के लिए अपने आनंद भाव का कैसा विकास किया है सृष्टि में और अपने जीवन में। तो आनंद भाव की प्रियता, चिद भाव की प्रतिभा और सद्भाव, क्या बढ़िया मकान बनाया आपने रहने के लिए, क्या बढ़िया बढ़िया काम किए। शरीर अस्थिर होता है और वो चाहता है कि हम स्थिर हो जाएं। ये अपनी अमरता की जो इच्छा है ना, वो मनुष्य में है। वो ये मधुर मधुर मुस्कान, ये हंसी का फव्वारा जो छूटता है, तरह तरह की हंसी। हमारा एक मित्र है, हाँ, वो बताता है, करके बता, हंस हंस के बताता है। रोते हुए हंसना, स्कूटर जैसे चालू होता है वैसे हंसना, है ना? है ना? अट्टहास, शास्त्रों में भी वर्णन है। स्मित, स्मित, हसित, प्रहसित, विहसित, उपहसित, अतिहसित, अट्टहास, ये हंसी के बहुत से भेद हैं, पर ये सब मनुष्य में ही है। पूंछ हिलाना कुत्ते का ये दूसरी चीज है, और मंद मंद मुस्कान से अपने हृदय के आनंद को बिखेर देना ये दूसरी बात है। कहने का अभिप्राय ये है कि कर्म का, बुद्धि का और आनंद का विकास जैसा मनुष्य जीवन में है वैसा और कहीं नहीं है। तो तब समग्र प्राणी जाति में ये बात नहीं है। तो मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके हम संसार के संपूर्ण दुखों से, बंधनों से, अनर्थों से छूट सकते हैं। ऐसा है ये मनुष्यत्व। आप देखो, एक प्रकृति का खेल देखो। हम सोचते हैं कि आप विवेक की बात को आदर की दृष्टि से देखेंगे। पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने पांव से अपनी खुराक ग्रहण करते हैं और ऊपर को बढ़ते हैं। उनको ऊर्ध्व स्रोत बोला जाता है शास्त्र में। पांव से भोजन लेते हैं और ऊपर को बढ़ते हैं। प्रकृति ने उनको बढ़ने के लिए अभी बहुत सा अवकाश दिया हुआ है, और पक्षी आगे से लेते हैं और उनका भोजन पीछे को जाता है। तिर्यक स्रोत उनको बोलते हैं। परंतु ये जो मनुष्य शरीर है, ये अधः स्रोत है। माने अब ये जो भोजन करते हैं ये नीचे को जाता है। हाथ पांव ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, इसकी शाखाएं नीचे हैं। सिर जड़ है और ये हाथ शाखा है, ये आंख है, नाक है, कान है, सब शाखा ही हैं। ये पांव है, मूत्रेंद्रिय हैं, ये सब के सब शाखा हैं। तो ये अधः स्रोत हो गया मनुष्य। इसका अर्थ विद्वानों ने ये निकाला है कि प्रकृति स्वयं में प्राणी को जितना उन्नत बना सकती थी, मनुष्य को बना दिया है। अब ये ऐसी जगह आ गया है जहां हाथ से परमेश्वर को पकड़ ले, बुद्धि से परमेश्वर को पकड़ ले, परमेश्वर के आनंद का अनुभव कर ले और परमात्मा की सत्ता से अपनी सत्ता को मिला दे, अपनी अजरता अमरता का अनुभव कर सके। ऐसे स्थान पर
प्रकृति ने इस मनुष्य को पहुंचा दिया है। औरों को स्वयं बढ़ने की गुंजाइश है, परंतु ये पूर्णता पर पहुंचा हुआ मनुष्य यदि स्वयं अपना भला करे तब इसका भला होगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। शंकर भगवान मनुष्यत्व को बहुत दुर्लभ बताते हैं। यहाँ आप अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। जैसे कोई एक गड्ढे में गिरा हो, वो सरकते सरकते चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच गया, पानी बढ़ा, कुएं में पानी बढ़ा और वो ऊपर आ गया। अब ये उसका काम है कि किनारे को पकड़े, माटी को पकड़े और कुएं में से निकल जाए। उद्धरेद आत्मनात्मानम, ये मनुष्यत्व ऐसे स्थान पर पहुंच गया है। इसमें क्या है एक खास बात, ये कुछ लोगों के लिए तो हम नमूने के तौर पर ही सुना रहे हैं सब। क्योंकि आजकल सार सार नोट करने की बहुत प्रथा हो गई है, परंतु सार की व्युत्पत्ति क्या है, उस सार की व्याकृति क्या है, इस बात पर तो ध्यान नहीं देते हैं। इसमें ईश्वर का अनुग्रह है, इसका क्या अर्थ है? पहले ग्रह हो तब अनुग्रह हो। जब हम हाथ उठाते हैं तब कोई पकड़ के खींच लेता है। कहते हैं एक बार कुएं में गिर पड़े हैं, तो लोगों ने कहा पंडित जी हाथ दो, हाथ दो, हम आपको खींच लें। पंडित जी हाथ ही न दें। तो एक महाराज जानकार आया, उसने कहा पंडित जी हमारा हाथ लो ना। वो लो जो कहा सो झट पकड़ लिया, क्योंकि पंडित जी को गृहाण का ही अभ्यास था, गृहाण का ही अभ्यास था। तो ग्रह के बदले में है ना अनुग्रह होता है। ये मनुष्य शरीर की रचना ऐसी हो जाती है जो ईश्वर के साथ मिलती जुलती है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि ईश्वर ने मनुष्य को पुरुषाकार बनाया, अर्थात अपने जैसा बनाया। इसका अंतःकरण ऐसा है, उसमें ईश्वर प्रतिबिंबित होता है और पूर्णता का अवतरण हो सकता है। असल में ईश्वरानुग्रह का अर्थ इतना ही है कि इस मनुष्य शरीर में आप आनंद की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और अविनाशी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। माने अविनाशी ईश्वर, पूर्ण ज्ञान स्वरूप ईश्वर, पूर्णानंद स्वरूप ईश्वर आपके हृदय में प्रकट हो सकता है। इसलिए ये ईश्वर के अनुग्रह का पात्र है। देखो एक श्लोक है बहुत साधारण, परंतु वो फक्कड़ों के गाने की पुस्तक अवधूत गीता के प्रारंभ में भी है। वो फक्कड़ों के गाने की वस्तु है, उसमें व्याकरण वाकरण का ज्यादा ख्याल नहीं है। और विद्वद भोग्य खंडन खंड खाद्य में भी है और श्लोक एक ही है। ईश्वरानुग्रहा देवो पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणा द्वित्राणाम उपजायते।
और ये खंडन खंड खाद्य में भी ये श्लोक है, जो विद्वत भोग्य ग्रंथ है और ब्रह्म कोटि के महापुरुष जिसका गान करते हैं मस्ती में आकर, उस अवधूत गीता में भी है। ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य के मन में अद्वैत की वासना उदय होती है और ये बड़े बड़े भयों से बचा लेती है, और सृष्टि में 2-3 को होती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, लो कट गई बात। मनुष्याणाम का अर्थ हुआ कम से कम 3000। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रेषु है ना, सहस्रंच सहस्रंच सहस्रंच, और अनंत न करें अर्थ, तब भी सहस्रेषु का अर्थ हुआ 3000 में एक आदमी, कश्चित। और उनमें भी हजारों में कोई सिद्ध होता है, और हजार हजार सिद्धों में भी कोई कोई परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ईश्वर की कितनी कृपा है कि आज हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मनुष्य के मन में जो लिस्ट बनती है ना, तो ऐसे बनती है कि हमको ईश्वर ने क्या नहीं दिया, हमको ईश्वर ने क्या नहीं दिया, हमको ईश्वर ने क्या नहीं दिया। इसका रजिस्टर लोगों के पास रहता है, परंतु ईश्वर ने क्या क्या दिया है, वहां से आया क्या क्या है? आपके रजिस्टर में ये लिखा ही नहीं जाता है ना? ईश्वर पर आपका क्या क्या बाकी है कर्ज, ये तो आपको मालूम है, पर ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है ये आपको मालूम है। महद भय परित्राणा, हम लोग पहले बचपन में इसको महद भय परित्राणाद विप्राणाम उपजायते ऐसे पढ़ते थे, पर बाद में महद भय परित्राणा वित्राणा ऐसे आ गया। मनुष्यत्व, तो मनुष्य होकर के मुमुक्षा होना, मुमुक्षा माने जिन बंधनों में आप फंसे हैं। आप असल में किसी भी बंधन में नहीं फंसे हैं, ये आपका मन का मोह है। किसके साथ आपकी हड्डी जोड़ी हुई है, किसके साथ आपकी जीभ जुड़ी हुई है, किसके साथ हाथ पांव फंसे हुए हैं। केवल मानसिक बंधन ही बंधन है। तो मन की ऐसी आदत पड़ गई कि वो कहीं न कहीं अपने आप को बांध ले। ये विषय की कल्पना किए बिना रहता ही नहीं है। इसमें भी विवेक करें तो बाह्य विषय के साथ बंधन नहीं होता, अपने मन में कल्पित जो उसी विषय से मिलता जुलता विषय का स्वरूप है, उसका बंधन है। विषय भी कल्पित है और बंधन भी कल्पित है, क्योंकि वो मन में है। ये हमारी संपदा ने कभी आपके साथ अपने आप को बांधा नहीं। आपके मन ने संपदा के साथ आपको बांधा। संपदा तो पहचानती नहीं कि आप कौन हैं और आपका मन क्या है। क्या नोट पहचानता है, हीरा मोती पहचानता है, सोना चांदी पहचानती है, मकान पहचानता है? कौन संपदा आपको पहचानती है कि आप उसके मालिक हैं?
उन संपदा पहचानती है कि आप उसके मालिक हैं। झूठी ममता, झूठा मोह, ये सब मन का खेल है, मन का। तो यहां तक कि जो मन में है वही विषय में है। अंतःकरण ही मन है और अंतःकरण ही विषय है, दोनों तत्वतः दो नहीं है। मनः कल्पित संबंध है, तो मुमुक्षा होनी चाहिए। मुमुक्षा माने मोक्तुम इच्छा, मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु तस्य भाव मुमुक्षुत्व। अच्छा, हम तो बंधन में ही सुख मानते हैं, तो मान लो थोड़े दिन बाद में तुम्हारी स्वतंत्रता जब उभरेगी, जब बंधन में सुख बुद्धि मिट जाएगी। बंधन में सुख बुद्धि माने भ्रम। ये कितने शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में दूसरे लगते हैं, उनका अर्थ दूसरा होता है। ये भागवत के प्रथम श्लोक में विनिमय शब्द है, विनिमय। तेजो वार मृदाम यथा विनिमय। तो विनिमय शब्द का अर्थ वहां लेन देन नहीं है कि मिट्टी गई पानी में, पानी गया मिट्टी में, पंचीकरण नहीं है वो। विनिमय का अर्थ पंचीकरण नहीं है। तब क्या है? अध्यास है। विनिमय माने विनिमय बोध, विनिमय बोध माने भ्रम। इसलिए विनिमय शब्द ही लक्षणा से वहां अध्यास का बोधक हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया है। कभी कभी कुछ देखो, श्रीमद् भागवत में एक अरि शब्द है, अरि, तो वो शत्रु का वाचक नहीं है। अरि अरि अरया ऐसा रूप उसका नहीं चलता। वो तो अरि अरिणी अरिणी ऐसा रूप चलता है। कैसे? अरा संत्यस्य इति अरि, अरि तो चक्र का वाचक हो जाता है, चक्र का, जिसमें अरे हों, रथनाभा विवारा, ऐसे शब्दों का अर्थ भी समझना पड़ता है। अब आपको मुमुक्षा शब्द का अर्थ बताते हैं। इसमें एक से छूटना है और छूटने की इच्छा है। वर्तमान के बोध के द्वारा, विद्यमान के बोध के द्वारा अन्य के बंधन से छुटकारा की इच्छा है। स्व के बोध के द्वारा स्व का बोध हो जाने पर अन्य के बंधन से छुट्टी है, ये ज्ञान, ये मुमुक्षा है। आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं। आपका स्वरूप कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करने का नहीं है। आप स्वयं परमानंद स्वरूप। हमने एक सेठ से कह दिया था कि अगर हमारे नाम पर तुम्हारे पास कोई मांगने जाए तो उसको हमारा आदमी मत समझना, ऐसा उसको कह दिया था। बड़ा सेठ है। तो एक सज्जन पहुंच गए तो उनको बैठा लिया और वो पुलिस को फोन करने जा रहा था। तब तक दूसरे ने रोका कि नहीं भाई, पुलिस को फोन मत करो। तो सचमुच वो आदमी ऐसे ही था, गड़बड़ करने वाला आदमी था। बहुत दिन की बात है, 25-30 वर्ष की, 25-30 वर्ष की बात है। तो ये जो बात है ना, क्या गड़बड़ होती है जिंदगी में। हम किसको छोड़ना चाहते हैं आपको बताना है? धन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम मकान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम आदमी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम असल में दुख को छोड़ना चाहते हैं, दुखदाई को छोड़ना चाहते हैं।
अच्छा, अब दो बात दो टूक कह देते हैं कि आजकल जो समझाते हैं ना कि ये अनात्मा है और तुम आत्मा हो, ये जड़ है तुम चेतन हो, ये अनित्य है तुम नित्य हो, इसके समझाने से ईश्वर की कृपा से कोई असर आपके ऊपर देखने में नहीं आवेगा। ये हमसे सुन लीजिए, है ना। तो कोई वस्तु अनित्य होने से ही क्या छोड़ने योग्य हो जाती है? आप बताओ। हैं? जैसे आप भोजन करते हो, रोटी अनित्य है कि नहीं? शाम को बासी पड़ जाती है। चावल दाल अनित्य है कि नहीं? सब्जी अनित्य है कि नहीं? दही बड़ा अनित्य है कि नहीं? तो यदि किसी ने आपको समझा दिया कि ये संसार अनित्य है, तो क्या आप संसार से मुमुक्षु हो जाएंगे? संसार को छोड़ना चाहेंगे? नहीं होगा। ये अवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, कोई समझावेगा, देखो जी ये जड़ है और तुम चेतन हो। अच्छा, तो यदि ये बात समझ में आ जाए कि स्त्री पुत्र आदि जड़ हैं और धन मकान आदि जड़ हैं और शरीर जड़ है, तो क्या जड़ समझ के आप छोड़ सकोगे इसको? यदि जड़ समझ के छोड़ने लगो तो सब नोट छोड़ देना पड़ेगा। नोट तो जड़ ही होता है? चांदी सोना भी जड़ ही होता है। तो असल में प्रक्रिया ये है, अब वो जब सत संप्रदाय में जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रचार करने वाले लोग तुम्हारे दिल में कोई बात बैठा नहीं सकते। प्रचारक अपने लिए होता है और सत्पुरुष का उपदेश दूसरे के लिए होता है। तो अब देखो, आप यदि आप आनंद का विवेक पहले शुरू करें, कहाँ सुख है कहाँ दुख, तो निसर्ग के साथ आपका विवेक मिलेगा। निसर्ग क्या है? एक चींटी का निसर्ग है, एक खटमल का निसर्ग है, एक जुए का निसर्ग है कि जहां उसको दुख मालूम पड़ता है वहां से वो भागता है कि नहीं? है ना? गर्मी लगे तो चींटी भाग जाएगी। तो ये प्राकृत निसर्ग है कि जहां दुख मालूम पड़ता है वहां से मनुष्य मुक्त होना चाहता है, छूटना चाहता है, मुमुक्षा आती है। तो पहले जब आप दुख और सुख का विवेक करेंगे तो जिससे दुख मिलता है उसको छोड़ने की इच्छा होगी, ये भी स्वाभाविक है। और जिससे सुख मिलता है उसको पकड़ने की इच्छा होगी, है? तो जब दुख को छोड़ने की और सुख को पकड़ने की इच्छा होगी तो उसमें ये भी विचार होगा कि कौन सा सुख स्थायी होगा और कौन सा तात्कालिक होगा। तो जो तात्कालिक सुख होगा और परिणाम में दुख होगा, वो तो दुख कक्षा में ही निक्षिप्त हो जाएगा। जब दुख कक्षा में निक्षिप्त हो जाएगा, देखो। और दूसरी बात, तो भाई जो हमको देखकर सुखी होता है उसको देखकर हम भी सुखी होते हैं, ये बात मालूम पड़ती है कि नहीं? प्रेम किससे होता है? हम जैसे वेदांत शास्त्र का स्वाध्याय और श्रवण मनन करते हैं ना, स्वाध्याय तो धर्म विधि है, वो तो ईश्वर कृपा से सभी यज्ञोपवीतधारी को करनी चाहिए। लेकिन श्रवण मनन जो है वो धर्म विधि नहीं है। ये श्रवण मनन जो है ये धर्मांग नहीं है। ये तो विरक्त अधिकारी पुरुष के लिए, विरक्त अधिकारी पुरुष के लिए श्रवण मनन होता है, वो धर्मांग नहीं है। वो साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष के लिए, अधिकारी पुरुष के लिए होता है। तो यदि आप सुख दुख का विवेक करेंगे कि वो कहाँ है और सुख का थोड़ा थोड़ा बोध होने लगेगा तो अनित्य सुख भी दुख रूप है, ऐसा हो जाएगा।
और जड़ता में जो सुख है वो तो एकांगी है, वो तो हमारे मन की कल्पना है। जड़ता में जो सुख है वो एकांगी है, और जो सुख मिलकर चला जाने वाला है वो दुख देकर जाने वाला है। तो जब पहले सुख दुख का विवेक होकर दुख से होने वाला जो स्वाभाविक वैराग्य है उसका हृदय में जागरण होगा, तब जड़ता से भी वैराग्य होगा, अनित्यता से भी वैराग्य होगा, और अपने स्वरूप की असंगता प्रस्फुट होगी। और यदि कोई कहे कि आओ देखो हम नित्यानित्य विवेक कराते हैं तुमको, का हम जड़ चेतन विवेक कराते हैं तुमको, इससे मुमुक्षा का उदय बिल्कुल नहीं होगा। तो नारायण विवेक, वैराग्य पूर्वक जो विवेक है वो कल्याणकारी होता है। अब मुमुक्षु के संबंध में एक रहस्य की बात आपको सुनाते हैं। असल में वस्तु से मुक्त होने की इच्छा कि ये चीज हमसे छूट जाए, या आदमी से मुक्त होने की इच्छा, मकान से मुक्त होने की इच्छा है, या संबंध से मुक्त होने की इच्छा, या कल्पना से मुक्त होने की इच्छा, असल में ये सब अवर वैराग्य है। जब अंतःकरण से ही मुक्त होने की इच्छा होती है कि जब तक ये अंतःकरण रहेगा तब तक राग द्वेष करके और कहीं न कहीं ये सुख दुख बना देगा। जिससे राग होता है उसमें सुख बन जाता है, कल्पना हो जाती है, और जिसमें द्वेष होता है, ये बात हमको पहले नहीं मालूम थी। श्री गुड़िया बाबा जी महाराज के पास जब हम आए तो कोई बात चली